चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आपको कभी भी फ्रैक्शन में वर्क दिया हो तो डेटा को रिवर्स करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए किसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है। ए जो है अगर वो 2/3 भाग, ए जो है अगर वो 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन। तो डेटा को हम रिवर्स कर देंगे। अगर डेटा को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास पूरे काम का आंसर आ जाएगा, और पूरा काम कितने दिन में करता है, वो 12 दिन में करता है। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बी उसी काम के 3/5 भाग को 6 दिन में कर रहा है। बी जो है वो 3/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। तो डेटा को रिवर्स कर देते हैं। अपने डेटा को अगर रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 दिन। मतलब ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। उसने पूछा ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब डाटा हमारे पास वही आ गया। तो ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 10 दिन में। क्या एलसीएम आ गया, 60 एलसीएम आ गया। क्या एलसीएम आ गया, 60 एलसीएम आ गया। पहले वाला ठीक है कितने में करेगा, 5 एफिशिएंसी है कि दूसरे वाले की एफिशिएंसी 6 आएगी। अब दोनों मिलकर पूछे तो टाइम निकालने का वही मेथड लगाना है, कुल काम बटा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी दोनों। तो कितना आ गया, 5/11, 5 सही 5/11। 11 का टेबल बोलेंगे 5 तक और रिमाइंडर यहाँ आएगा शेष डिवाइड बाय 11। तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 सही 5/11। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 5 सही 5/11 में करते हैं। तो क्या आंसर आएगा इसका, आपका बी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ये भी डाटा किसमें है, फ्रैक्शन में है, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन के साथ साथ परसेंटेज भी दिया हुआ है। यहाँ फ्रैक्शन के साथ साथ आपको परसेंटेज भी दिया हुआ है। आप ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। वो कह रहे हैं पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में कर रहा है। पी जो है किसी काम का 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। अगर पी जो है 1/4 भाग 10 दिन में कर रहा है तो पी पूरा काम रिवर्स करेंगे, डाटा को कितना आ जाएगा आपके पास, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास, 40 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर 40% दिया हुआ है। इस परसेंट को सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में बदलना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, अगर आपके पास 40% है तो परसेंट की 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, यस। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 2/5 आ गया। कितना आ गया, 2/5 आ गया। मतलब Q जो है, Q 2/5 काम कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में कर रहा है। तो अगर पूरा काम निकालना है तो हमने क्या किया, वापस सुनिए ध्यान से। Q का हमने जो 40% था उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 2/5 आ गया। 2/5 काम 14 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम निकालेंगे तो कितने दिन में करेगा, 35 डेज में करेगा, 35 डेज में करेगा। अब आते हैं आर पे। नीचे देखिए अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आर 1/3 भाग अगर 13 दिन में करता है, अगर आर 1/3 भाग 13 दिन में कर रहा है तो पूरा काम, वही डेटा को रिवर्स करो, तो पूरा काम 39 दिन में करेगा। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूँ एस की, एस 1/7 काम अगर 6 दिन में करता है तो पूरा काम, ठीक है, डेटा को रिवर्स कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, who will be able to complete the work first, मतलब सबसे पहले, आपको शायद ना दिखाई दे रहा हिंदी में लिखा हुआ है, कौन सबसे पहले काम को खत्म करेगा। देखो कौन सबसे पहले काम को खत्म करेगा, जो सबसे कम दिन लेगा, सबसे कम दिन जो लेगा, सबसे कम दिन जो लेगा वो काम को सबसे पहले खत्म करेगा। यस और नो। तो सबसे कम दिन कौन ले रहा है, क्यू ले रहा है। सबसे कम दिन कौन ले रहा है, क्यू ले रहा है। मतलब क्यू जो है वो काम को 35 दिन में करेगा। क्यू जो है वो काम को 35 दिन में करेगा, मतलब सबसे पहले काम को खत्म करेगा। सबसे पहले काम को कौन खत्म करेगा, क्यू काम को खत्म करेगा। अगर मैं पूछूं सबसे लास्ट में काम को कौन खत्म करेगा, तो आपका आंसर होगा सर एस काम को सबसे लास्ट में खत्म करेगा। क्लियर है। बस यहाँ पर देखना है कि जो आपने 40% है, परसेंट में दिया है, तो परसेंट को पहले किस में कन्वर्ट कर लिया आपने, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपने।
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। देखिए ध्यान से, ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, ओके, बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया, पहले वाला 2, दूसरे वाला 1। देखो दोनों मिलकर एक दिन में 3 हिस्से कर रहे हैं, टोटल काम कितना है, 12 है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना हिस्सा कर रहे हैं, 3 हिस्से कर रहे हैं। उस 3 में से ए कितना हिस्सा कर रहा है, 2 कर रहा है, उस 3 में से बी कितना हिस्सा कर रहा है, 1 कर रहा है। ये कार्य क्षमता क्या है, पर डे किया गया काम, ए पर डे 2 काम कर रहा है, बी पर डे कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। अब इसने पूछा दोनों अगर साथ में काम करें, यस, तो काम को खत्म करें तो एक काम का कितना हिस्सा करता है। देखो अगर पर डे दोनों मिलकर कितना काम करें, 3 काम करें, दोनों साथ में काम करें, मतलब दोनों मिलकर 3 काम करें, तो उसमें से ए का हिस्सा कितना है, तो ए कितना हिस्सा करेगा, 2/3। अगर ए का हिस्सा पूछा जाए तो 2/3 आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता है कि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो बी ने कितना भाग किया, तो दोनों मिलकर अगर बी का पूछे तो दोनों मिलकर 3 ही काम करते हैं, जिसमें से बी कितना काम करता है, 1 करता है। तो आपका आंसर क्या आ गया कि बी 1/3 काम कर रहा है। बी कितना काम कर रहा है, 1/3। याद रखना है इस चीज को। अगर आपसे ए का हिस्सा पूछा गया तो 3 में से ए कितना कर रहा है, 2। अगर बी का हिस्सा पूछा गया 3 में से बी कितना कर रहा है, 1 कर रहा है। यहाँ पर ए का पूछा गया तो आपका आंसर क्या होगा, 2/3। आपका आंसर क्या होगा, 2/3। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये रेशियो सेम रहेगा, एक बात और ध्यान रखना, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, 2 दिन में कितना करेंगे, 6। आप कहीं भी निकालिए, अगर 2 दिन पे निकाला तो 6 में से ए का हिस्सा कितना होगा, 2 2 4, आंसर तो वही आएगा, आंसर तो वही आएगा। तो सीधा सोचिए, सीधा किस तरह से सोचोगे आप कि दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, उसमें ए का हिस्सा क्या है, 2 है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2/3 आ गया। क्लियर है? हाँ जी, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। चलिए धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आया, फ्रैक्शन के अंदर है। क्वेश्चन किसके अंदर है, फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। अब जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए, भिन्न में आ जाए काम, तो डेटा को रिवर्स करते हैं। ए किसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है। ए जो है 6 बटा काम 5 दिन में करता है। अगर 1/6 पार्ट वो 5 डेज के अंदर करता है, तो पूरा काम डेटा को रिवर्स कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यस, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर बी 2/5 काम 8 दिन में करता है, अगर बी 2/5 काम कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ठीक है। रिवर्स करिए डेटा को, कितना आ गया आपके पास, 20 आ गया, कितना आ गया, 20 आ गया। ए कंप्लीट काम कर रहा है 30 दिन में, बी पूरा काम कर रहा है 20 दिन में, तो दोनों मिलकर पूछे, ए का 30 आ गया, बी का 20 आ गया, कैल्शियम आ गया आपका 60 आ गया, टोटल वर्क आपके पास क्या आ गया, 60 आ गया। पहले वाला कितना आ गया, 2। 60 काम दोनों के लिए सेम है, ए के लिए और बी के लिए, ठीक है। तो ये 2 आ गया, ये कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया, ये कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। अब दोनों मिलकर पूछे वही कुल काम बटा एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी, दोनों की, 2 और 3 कितना आ गया, 5। तो आपका आंसर क्या आ गया, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। ये आपका आंसर है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। तो याद रखें, जब भी आपका डेटा फ्रैक्शन में आए, डेटा को रिवर्स कर सकते हैं, या मैंने एक चीज बताई थी, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि 1/6 पार्ट की वैल्यू अगर 5 है, एक पार्ट की वैल्यू अगर 5 है, तो 6 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 6 5 जा कितना होगा, 30 होगा, 6 5 जा कितना होगा, 30 होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े उसके अंदर क्या दिया हुआ था, ए का अलग दिया हुआ था, बी का अलग दिया हुआ था। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से पढ़ें इसको। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। और ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। क्या एलसीएम आ गया आपके पास, एलसीएम आ गया आपके पास 30। क्लियर?
अब यहाँ पर आपको 2% का दिया और 1% का दिया है। यहाँ पर देखिए अगर 2% मिलके काम करते हैं तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, पर बंदे या इंसान ज्यादा हो गए, काम करने वाले ज्यादा हो गए, तो दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सिंगल पर्सन है और पूछा किसका है, बी का पूछा है। किसका पूछा है, बी का पूछा है। तो जब भी आपको टाइम निकालना है तो मैंने क्या बताया था, टोटल वर्क 30 है, किसकी एफिशिएंसी चाहिए, जिस पर्सन के बारे में पूछा गया। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमसे ए और बी का या ए बी सी का पूछ रहा था, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे सिर्फ बी का पूछा है, तो मतलब हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी होगी। 30 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया, 3 आ गया। 30 डिवाइड बाय 31 आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी तो 3 आ गई। यस, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ये 3। इसमें ए की एफिशिएंसी क्या है, आउट ऑफ 3 में से ए की एफिशिएंसी 1 होगी। अगर ए की एफिशिएंसी 1 होगी तो बी की 2 होगी। वापस सुनिए, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आई है, 3 आई है। इस 3 में से ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी। हमें टाइम निकालना है टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, किस पर्सन की एफिशिएंसी, जिस पर्सन के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है, बी के बारे में, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। मतलब बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। वापिस देखिए यहाँ पर ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं, 3 एफिशिएंसी है। ठीक है, पर डे 3 काम कर रहे हैं। ए जो है वो 1 काम कर रहा है, मतलब ए और बी पर डे 3 काम कर रहे हैं, उसमें से ए कितना कर रहा है, 1 कर रहा है, तो बी कितना करेगा, बी 2 करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बी की एफिशिएंसी चाहिए। एक बात तो याद कर लीजिए, जब भी आपको टाइम निकालना तो एफिशिएंसी उसी की आपको डिवाइड करना है जिसकी एफिशिएंसी आपसे पूछी गई है। अगर 2% की एफिशिएंसी पूछी गई है तो दोनों से डिवाइड करें, अगर तीनों की पूछी गई है तो तीनों से करें, अगर सिंगल पर्सन से पूछा गया है तो कुल काम को सिंगल पर्सन की एफिशिएंसी से डिवाइड करें। तो आपका आंसर 15 आ गया, इसका मतलब आपका आंसर सी आ गया। आपका आंसर कितना आया, सी आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल तक भी ये चैनल पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 भी सेम क्वेश्चन है, ए और बी का दिया हुआ है। ए और बी किसी काम को 5 डेज में करते हैं, 5 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। ठीक है, ए अकेला उसे 8 दिन में करता है। कितना एलसीएम आ गया आपके पास, 40 एलसीएम, 40 आ गया। ये आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, दोनों के लिए क्या होगा, सेम। तो ये कितना आ गया, 8 और ये आ गया 5। कैसे, 40 को डिवाइड किया 5 से और 40 को डिवाइड किया 8 से। ये ए बी की एफिशिएंसी आ गई, ये ए की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी आई है, 5 आई। अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी। यस और नो, क्यों, क्योंकि ए और बी की एफिशिएंसी 8 है, 8 में से ए की एफिशिएंसी 5 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। टाइम पूछा गया वही। ठीक है, टोटल वर्क को किससे डिवाइड करोगे, एफिशिएंसी से। किसकी एफिशिएंसी से, बी की एफिशिएंसी से। तो क्या आ गया, 13 सही 1/3। ठीक है, 3 का 3 बन जाता 3 3 जा 9, तो 13 1/3 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, 13 सही 1/3, सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चेक करते हैं, सी है। देखिए ध्यान से, सी दिखाई दे रहा होगा। चलिए, हाँ जी, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को 2-3 सेकंड के लिए पर पॉज करो और क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। ठीक है, आप देखना, देखिए कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, फिर वीडियो को, ठीक है, पॉज पोर्शन से हटा के चेक करो कि जो आपने आंसर निकाला है वो सही है गलत है। क्लियर है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो। देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए कितने में कर रहा है, 12 में कर रहा है। ठीक है, और ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं, 8 में। वही सेम क्वेश्चन है। एलसीएम क्या आ गया, 24। एलसीएम लेने का तरीका आप सभी को आता है।
24 काम दोनों के लिए, इस ग्रुप के लिए भी सेम होगा, इस ग्रुप के लिए भी सेम होगा, ठीक है। अगर ये 24 काम ये 12 डेज में कर रहे हैं तो पर डे कितना करेगा 2, क्योंकि 24/12 किया। अगर 24/8 करेंगे तो 3, मतलब ए बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है, और ए की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1 आएगी। यस, कैसे? अगर ए बी की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है, जिसमें ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यस और नो, क्लियर है? क्योंकि ए की एफिशिएंसी 2 है, 2 यहां रखोगे, ए और बी की कितनी है, 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी। चलिए अब बी को, ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। यस और नो? अब हमें टाइम निकालना है, वही सेम मेथड, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालोगे, देखिए, हाँ, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी, बी का पूछा गया, तो बी उस अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 24 आ गया, 24 आ गया। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो एक बार को ट्राई करिए क्या आंसर आता है। वही बताया कि अगर सेम क्वेश्चन है तो वीडियो को एक बार पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर मैच करो, ठीक है, आंसर। चलिए देखिए, ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है, और बी अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। क्या एलसीएम आ गया, 60 एलसीएम आ गया। पहले वाला कितना आ गया, 4 आ गया, दूसरे वाला कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए ध्यान से, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 कर रहा है। ए और बी कितना कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। ए और बी कितना कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। अगर बी 3 काम कर रहा है तो ए कितना करेगा, 1 करेगा। ए कितना करेगा, 1 करेगा। हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ गई, क्योंकि उसने क्या पूछा है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। टाइम निकालना है, वही तरीका, कुल काम बटा एफिशिएंसी। किसका टाइम निकालने का, उसी की एफिशिएंसी लोगे, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, ए पूरा काम 60 दिन में करेगा। ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, ए पूरा काम 60 दिन में करेगा। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला भी होता है। अगर आपको कभी भी 2 पर्सन का ज्वाइंट साथ में काम दिया और एक अकेले का दिया, एक का पूछा, 2 का साथ में काम दिया हो, एक पर्सन का गिवन और एक का पूछा हो, तो आप एक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। याद रखना, a इंटू बी 2 नंबर है, या मैं इसको x इंटू वाई भी कह सकता हूँ। a तो b यहाँ है, x इंटू वाई और हमेशा बड़े में से जो भी बड़ा हो उससे में से छोटे को माइनस करना है। जब 2 पर्सन का दिया हो, एक पर्सन का पूछा और एक का भी गिवन, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 15 इंटू 20 दोनों नंबर को, और बड़े में से छोटे को माइनस कर सकते हो, ठीक है। 20 में से 15, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये भी कर सकते हो 60। ऐसे क्वेश्चन में आप इस शॉर्टकट का या इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ें। क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करता है। कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम 3 दिन में कर रहा है। मान लीजिए फादर है, फादर किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, और फादर के साथ सन है, वो उसी काम को दोनों मिलकर 3 दिन में करते हैं। वही क्वेश्चन बन गया पहले वाला। अगर मुझे इस पे ट्रिक लगानी है तो मैं सीधा दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस, और दोनों को में का डिफरेंस ले सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 7.5 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है 7/2। अगर मुझे इसे मैथमेटिकली सोल्व करना है, एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, 15 आएगा। यस, ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 15 है तो पर डे कितना काम करेगा, 3। ये पर डे कितना करेंगे, 5। अगर दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, जिसमें फादर 3 कर रहा है, तो सन कितना करेगा, 2, तभी तो 5 बनेगा। सन का पूछा हुआ है, तो पुत्र अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो क्या करोगे, टाइम निकालना है, वही जिसका पूछा उसकी एफिशिएंसी टोटल काम को डिवाइड कर दो। 15 बटे कितना आ गया, तो क्या आंसर आ गया, 7/2।
क्लियर है? या फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि जब भी 2% का दिया हो और 1% का सॉल्व करना और 1 का गिवन हो, ठीक है, तब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, जिससे आपका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए आज यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब तक हमने 19 क्वेश्चन डिस्कस किए, अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, इसे आप खुद करोगे, ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप इसे खुद कर सकते हो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या आंसर आएगा इसका, 20 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा इसका, 20 आंसर आएगा। अब हम इसे शॉर्टकट से करें तो कैसे करेंगे, 12 into 30 डिवाइड बाय 2, यस, ये 2 पे गया, ये 3 पे गया, हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, 20 आंसर आ गया, ठीक है, सेम क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, अब इसके अंदर फ्रैक्शन आ गया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन आ जाए तो 2 तरीके से आप उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। नंबर 1, सबसे पहले या तो आप डेटा को रिवर्स कर दो या डायरेक्ट देख लो कि इतने पार्ट की वैल्यू ये है और पर पार्ट की वैल्यू लगा के उससे मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास कि एक जमीन है, उसका 2/3 भाग 6 दिन में करता है, ए कैन कल्टीवेट 2/5 पार्ट इन 6 डे। ए जो है वो 2/5 भाग कितने में कर रहा है, 6 में कर रहा है। अगर 2/5 भाग 6 में जमीन कल्टीवेट करता है, जोतता है, ठीक है जी, तो देखिए काटता है, जो भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास 6 into 5/2 कितना आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया। अगर मैं भी बोलूं कि बी उस जमीन का 1/3 भाग कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, तो पूरा पूछो तो क्या आएगा, 10 into 3/1 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ गया। मतलब ए जो है पूरा जमीन 15 दिन में काटता है, बी जो है वो 30 दिन में काटता है। दोनों मिलकर पूछो अगर मैं आपसे, तो 15 और 30 कैल्शियम आ गया, 30 आ गया। पहले वाला 2 आ गया, दूसरे की एफिशिएंसी 1 आ गया। अगर मैं दोनों का मिलके पूछूं तो 30/3 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये 10 तब आता है दोनों मिलकर पूरी जमीन काटते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा होगा, मैं हिंदी में भी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो बोल देता हूँ, ए और बी एक साथ काम का 4/5 जमीन का भाग कितने दिनों में काटेंगे। ये इंग्लिश में पढ़े तो वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कल्टीवेट। हमने उसने टोटल नहीं पूछा, उसने जमीन का 4/5 हिस्सा पूछा, उसने टोटल नहीं पूछा। टोटल तो 10 है, लेकिन 10 का अगर 10 दिन तो पूरे जमीन के लिए था, उसने पूछा 4/5 हिस्सा, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4/5, तो कितने दिन मिलेगा, 8 दिन में वो काटेगा। उसने बोला है कि जमीन अगर पूरा पूछता तो कितना आंसर आता, 10 दिन। उसने पूरा नहीं पूछा है, उसने पूछा है 4/5, ठीक है, तो 10 दिन में तो पूरा करा है, तो 4/5 हिस्सा कितने दिन में करेगा, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दिन में करेगा। मतलब 5 में से 4 हिस्सा वो कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 दिन आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 दिन आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो 8 नंबर सी आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को रीड करते हैं। अब देखिए, ए किसी काम को 18 दिनों में करता है। ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में करता है। बी उसी काम को ए द्वारा किए गए समय से आधे समय में खत्म करता है। अब ए जो कर रहा है वो 18 दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी जो कर रहा है इसका हाफ टाइम ले रहा है, मतलब कितने दिन लेगा, 9 दिनों का। ए जो है वो 18 दिन में कर रहा है, बी जो है वो 9 दिन में कर रहा है। आगे पूछा है एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम क्या आ गया आपका, 18 आ गया, ये आपका टोटल वर्क आ गया। और टोटल वर्क हमेशा दोनों के लिए क्या रहता है, सेम रहता है। दोनों के लिए क्या रहता है, सेम रहता है। अगर ये 18 काम 18 दिन में कर रहा है तो पर डे कितना करेगा, 1 करेगा। अगर ये 18 काम 9 दिन में कर रहा है तो पर डे कितना करेगा, 2 करेगा। क्लियर है यहाँ पर? आज ये दोनों की एफिशिएंसी है, तो दोनों मिलकर अगर पूछे तो 18/3 कितना आ गया, 6 दिन में काम करेगा। लेकिन उसने, ठीक है, उसने क्या पूछा है कि एक साथ काम करे तो काम 1 दिन में कितना करे। देखो ध्यान से, पूरा काम दोनों मिलकर 6 दिन में करें, लेकिन उसने 1 दिन का पूछा है।
देखो अगर कोई बंदा पूरा काम 6 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा, तो उसका छठा हिस्सा तो पूछा उसने। 6 दिन में अगर कर रहा है तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई पर्सन पूरा काम 6 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, उसका 1/6 पार्ट तो करेगा। कितना करेगा, 1/6 पार्ट तो करेगा। 1/6 पार्ट 1/6 पार्ट 1/6 पार्ट 1/6 पार्ट 1/6 पार्ट 1/6 पार्ट, ये सुनो क्लियर। उस काम का छठा हिस्सा ही तो करेगा। तो जब आपसे पर डे का पूछा जाए, आप टोटल काम को निकाल के डेटा को रिवर्स कर दिया करो। अगर पूरा काम 6 दिन में करता है तो पर डे कितना करेगा, 1/6। अगर मैं बोलूं कि पूरा काम 20 डेज में कर रहा है तो बताओ पर डे कितना करेगा, पर डे कितना करेगा, क्या लिखोगे आप, ठीक है 1/20। क्या लिखोगे आप, 1/20। तो यहां पर यही पूछा है कि दोनों मिलकर पूरा काम तो 6 दिन में करते हैं, लेकिन उसने क्या बोला है कि एक साथ काम करते हुए दोनों 1 दिन में कितना काम करेंगे। तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, वो 1/6 करेंगे। कितना करेंगे, 1/6 काम करेंगे, ठीक है। उसका 1/6 पार्ट तो हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अगर मैं बोलता कि पूरा काम मैं 20 दिन में करता हूं तो 1 दिन में कितना करता हूं, 1/20। अगर मैं बोलता हूं मैं पूरा काम 10 दिन में करता हूं तो 1 दिन में 1/10, मतलब डेटा को रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं बोलता हूं कि मैं और रोहित मेरा मित्र है, हम दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 1 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 1/15 काम करेंगे। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। देखिए अब ध्यान से 23 नंबर क्वेश्चन। ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। यहां तक हमने पढ़ा, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी जो है उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। कितना एलसीएम आ गया, 60 एलसीएम आ गया। ये आपका टोटल। क्लियर है। पहले वाला 4, दूसरे वाला 3। याद रखें दोनों के लिए टोटल वर्क क्या होता है, सेम होता है। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। वो कह रहे हैं यदि 4 दिनों तक एक साथ काम करें, 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, इसका क्या मतलब है, 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। देखो पर डे कितना काम कर रहे हैं, पर डे ए कितना काम कर रहा है, 4, बी कितना कर रहा है, 3। अगर मैं बोलूं कि पर डे दोनों मिलकर कितना काम करते हैं तो आप बोलोगे सर पर डे दोनों मिलकर 4 और 3 7 काम करते हैं। अगर पर डे 7 काम कर रहे हैं, एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, कितने दिन साथ में काम करते हैं, 4 दिन। अगर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 28 करेंगे। अगर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे, 7 चौका 28, ठीक है। रह कितना गया, 32 काम रह गया। अब देखो 28 काम हो गया आउट ऑफ 60 में से, रह कितना गया, 32 यानी 32 काम रह गया। अब उसने क्या पूछा है, then fraction of the work that is left is, या हिंदी में बोलूं तो अब काम का कितना हिस्सा। जब भी हमें किसी चीज का हिस्सा निकालना होता है तो डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल काम आता है 60। 60 में से कितना काम बच गया, 32 काम बच गया, 32 काम बच गया, मतलब 32/60 काम बच गया। अब इसे हम 4 की टेबल पे काटते हैं। हाँ किस पे गया, 8 पे गया, 4 1 जा 4 और ये 50, मतलब 8/15 काम हमारा बच गया है। ऑप्शन में यस, ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए आ गया। अगर वो ये पूछता कि कितना काम हो गया, तो देखो कितना काम किया है, आउट ऑफ 60 में से 28 काम किए, तो 60 में से 28 काम। अगर वो पूछता कि कितना काम हो गया तो आपका आंसर क्या आता, 7/15 आता। लेकिन उसने पूछा कितना काम बच गया, तो क्या आएगा, 8/15। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक, आज यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। हाँ जी, अगर यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है जी, हाँ जी, तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर, इससे भी अच्छे क्वेश्चन लिखते हैं। और मैंने आज जितने भी क्वेश्चन करवाए वो सारे के सारे बेसिक हैं, ठीक है। तो वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।